भारत सरकार ने सुशासन चुनौतियां और अवसर कार्य योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग ने सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद प्रशिक्षण को व्यापक बनाने की पहल की है। अनुवाद सीखने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ऑनलाइन अनुवाद शिक्षण का यह प्लेटफॉर्म उपयोगी होगा। ऑनलाइन अनुवाद शिक्षण प्लेटफॉर्म में आज हम कार्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों और कार्यालय आदेशों के अनुवाद के बारे में चर्चा करते हैं। आदेश का परिचय। आदेश का प्रयोग सामान्यतः पदों के सृजन, वित्तीय मंजूरी तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन अर्थात डेलीगेशन के लिए किया जाता है। आदेश की भाषा कार्यालयी भाषा के अनुरूप होती है तथा वाक्य रचना अन्य पुरुष या थर्ड पर्सन में होती है। इसमें आदेशात्मक वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। आदेश में प्रयोग होने वाले वाक्यांश। आदेश में इस तरह के वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है जैसे सूचित करें, जानकारी दें, स्पष्ट करें, आचरण सुधारें, सूचित किया जाता है, आदेश दिया जाता है, अनुमति दी जाती है, वित्तीय मंजूरी दी जाती है, कार्रवाई क्यों नहीं की जाए आदि। आदेश में प्रयुक्त वाक्यांश और उनका अनुवाद। आदेश में प्रयुक्त अंग्रेजी का एक वाक्य लेते हैं। श्री कमलकांत, accountant cash section, is hereby informed that an objection has been raised in the internal audit of financial year 2015-16 that इसका अनुवाद होगा, श्री कमलकांत लेखाकार रोकड़ अनुभाग को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की आंतरिक लेखा परीक्षा में यह आपत्ति उठाई गई है कि। एक और वाक्य लेते हैं। श्री कमलकांत is directed to clarify under which rules the above expenditure was done। इसका अनुवाद होगा, श्री कमलकांत स्पष्टीकरण दें कि किन नियमों के अंतर्गत उक्त व्यय किया गया। आदेश में प्रयुक्त वाक्यांश और उनका अनुवाद। आदेश में प्रयुक्त अंग्रेजी का एक वाक्य लेते हैं। श्री ABC, a lower division clerk in the section Department of Agriculture, is hereby informed that it is proposed to take action against him under Rule 123 of Code of Conduct। इसका अनुवाद होगा, कृषि अनुभाग विभाग के अवर श्रेणी लिपिक श्री क ख ग को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके विरुद्ध आचरण संहिता के नियम 123 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। एक और वाक्य लेते हैं। श्री ABC is hereby given an opportunity to make such representation as he may wish to make against the proposal। इसका अनुवाद होगा, श्री क ख ग को अवसर दिया जाता है कि वह इस संबंध में यदि कोई स्पष्टीकरण देना चाहे तो दे सके। कार्यालय आदेश का परिचय। कार्यालय आदेश का प्रयोग अधिकारियों, कर्मचारियों के बीच तथा विभिन्न अनुभागों के बीच कार्य का वितरण करने, अनुभागों में तैनाती या एक कार्यालय या अनुभाग से दूसरे कार्यालय या अनुभाग में स्थानांतरण, छुट्टी की मंजूरी जैसे आंतरिक प्रशासन संबंधी कार्यों के अनुदेश जारी करने के लिए किया जाता है। कार्यालय आदेश की भाषा। कार्यालय आदेश की भाषा आदेशात्मक होती है। यह अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसमें कार्य मुक्त किया जाता है, सूचित किया जाता है, तैनात किया जाता है, नियुक्त की जाती है आदि वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय आदेशों का अनुवाद। कार्यालय आदेश में प्रयुक्त अंग्रेजी का एक वाक्य लेते हैं। श्री राम कुमार LDC, account section is granted earned leave for a period of 30 days with effect from 1/1/2017 to 30/1/2017 with permission to prefix and suffix the Saturday, Sunday and gazetted holidays। इसका अनुवाद इस प्रकार होगा, लेखा अनुभाग के अवर श्रेणी लिपिक श्री राम कुमार की तारीख 1/1/2017 से 30/1/2017 तक 30 दिन की अर्जित छुट्टी मंजूर की जाती है और उन्हें छुट्टी से पहले तथा छुट्टी के बाद पड़ने वाले शनिवार, रविवार तथा राजपत्रित छुट्टियों को छुट्टी के आगे पीछे जोड़ने की अनुमति दी जाती है। एक और वाक्य लेते हैं। इट इज सर्टिफाइड दैट श्री राम कुमार इज लाइकली ऑन द एक्सपायरी ऑफ दिस लीव टू रिटर्न टू ड्यूटी एट द स्टेशन फ्रॉम विच ही प्रोसीडेड ऑन लीव। का अनुवाद इस प्रकार होगा, यह प्रमाणित किया जाता है छुट्टी की समाप्ति पर श्री राम कुमार के उसी स्थान पर लौटने की संभावना है जहां से वे छुट्टी पर गए थे।